नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम जी के मंदिर के अंदर श्री राम लला की मूर्ति प्रतिष्ठापित हो जाएगी और उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। उसका आगाज अभी से होने लगा है और अभी 30 तारीख को जब मोदी जी वहां जाकर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की जो उद्घाटन उन्होंने किया था, उसको देखकर पूरे विपक्ष में खलबली मच गई है। उनको लग रहा है कि जिस तरह से देश के अंदर का माहौल बदलता जा रहा है, पूरे देश के अंदर अब रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा और उसके उद्घाटन को लेकर जिस तरह का उत्साह है, मोदी जी ने तो घोषणा कर दी है, लेकिन इसके अलावा पूरे देश के अंदर यह तैयारी हो रही है कि पूरा देश, पूरे सनातनी मिलकर के 22 जनवरी को एक सच्ची दीपावली मनाने जा रहे हैं। अब इनको लग रहा है विपक्ष को कि अब करें क्या, 2024 का चुनाव है और ये तो पूरा श्रेय बीजेपी ले जाएगी। जिस देश के हिंदुओं को जातिगत गणना के नाम पर ये विपक्षी पार्टियां तोड़ने का काम कर रही थी, अब इनको लग रहा है कि राम जी के नाम पे ये तो सब जुड़ जाएंगे। अब इसमें वो पार्टी भी शामिल हो गई जिसका नाम शिवसेना है। जी हां, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके प्रवक्ता हैं संजय राउत। अब वो संजय राउत बयान दे रहे हैं और बौखलाहट दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है बीजेपी का निजी कार्यक्रम है, ये कोई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये तो बीजेपी की रैली है। वो उसको रैली बता रहे हैं। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि भाई वो जो कार्यक्रम हो रहा है क्या वो बीजेपी का कार्यक्रम है? वो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम है। एक मंदिर की स्थापना वो कौन कर रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है वो उसकी स्थापना में लगा है, वो निर्माण में लगा है। वो आज से नहीं है, 80 के दशक से उसका निर्माण कार्य लगातार अनवरत चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसमें मददगार है। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों ना उसको एजेंडा बनाए। संजय राउत कहते हैं कि साहब अब तो बस एक कमी रह गई है 2024 के चुनाव में, ये अपने जो चुनाव चिन्ह है बीजेपी वाले, ये राम जी को उतार दें। अरे भैया, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप ही के साथ गठबंधन में कांग्रेस है, महाविकास अघाड़ी ने तो उसके साथ समझौता किया, सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे और उसी का विदेश विभाग का जो अध्यक्ष है वो सैम पित्रोदा, वो पित्रोदा क्या कह रहा है? वो सैम पित्रोदा तो ये कह रहा था कि राम मंदिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये राम जी तो कोई बात ही नहीं है, मुद्दा तो कुछ और है। जब आपके हिसाब से एक आपका घटक दल है कांग्रेस और उसका एक विदेश विभाग का अध्यक्ष कह रहा है कि राम मंदिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि ये जो बीजेपी है ये तो जो है अब अपने जो है प्रत्याशी के रूप में राम जी को उतारने वाली है। किस तरह की बातें कर रहे हो आप? भगवान श्री राम वो कोई बीजेपी के थोड़े ही हैं, बीजेपी तो उस पर दावा करती नहीं। लेकिन हां, शिवसेना का अगर कोई प्रवक्ता इस तरह की बयानबाजी कर रहा है और वो इस तरह की बौखलाहट दिखा रहा है, इससे दिख रहा है कि शिवसेना का क्या पतन हुआ है। और शिवसेना का जो आज हाल हुआ है कि वो एकनाथ शिंदे, उनको धनुष और तीर का निशान मिला और उनको शिवसेना का नाम मिला। समझिए कि अगर ये नहीं मिल रहा होता तो पूरे देश के अंदर बहुत लोगों को दुख होता कि जो बाला साहब ठाकरे जी इस राम मंदिर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने कार सेवा में कार सेवकों के साथ में शिव सैनिकों को भेजा, और उन्हीं का बेटा और उसकी पार्टी का प्रवक्ता आज किस तरह की बौखलाहट दिखा रहा है। उद्धव ठाकरे तो अभी इस पर कुछ बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत उनकी तरफ से बोल रहे हैं। वो कह रहे साहब हम तो 22 तारीख में जाएंगे नहीं, न्योता मिला है। उद्धव ठाकरे को न्योता ना मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाई आपने भले ही उल्टे सीधे काम किए हो, आपने भले ही उस कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया हो जो कांग्रेस हमेशा राम मंदिर के विरोध में रही, जिसने राम जी के अस्तित्व को नकारा, लेकिन इस बात को कौन भूल सकता है कि उद्धव ठाकरे जी उसके बेटे हैं जिसने इस राम मंदिर के लिए पूरे देश में संघर्ष किया। उनकी रैलियां होती थी और उन्होंने राम जी के बारे में जो बेबाक राम मंदिर के बारे में बातें रखी वो सबके ध्यान में है। कितने ही शिव सैनिक महाराष्ट्र से चल करके अयोध्या पहुंचे थे और कार सेवा की थी, और इसलिए उस सम्मान में उनके बेटे को तो बुलाना ही था। आप अपने आप को हिंदूवादी पार्टी क्लेम करते हैं, बढ़ चढ़कर आपको कहना चाहिए था कि ये जो भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है, उद्धव ठाकरे खुद आगे आते और वो कहते कि हम इस भव्य राम मंदिर के बनने में, प्रतिष्ठा में, प्राण प्रतिष्ठा में हम फला चीज, अरे भैया आप 1 लाख रुपए दे देते, आपने इतने पैसे कमाए हैं, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आप इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आपने कितने साल महाराष्ट्र में शासन किया, 1 लाख रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है, महीने का बिजली का बिल आ जाता होगा 1 लाख रुपए का। अगर उद्धव ठाकरे जी सामने आकर अभी भी ये कह दें
कि राम मंदिर में जो रामलला जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है, इस रामलला जी के उद्घाटन के उपलक्ष्य में मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें मैं 1,01,000 रुपया दान में दूंगा। मैं वहां जाऊंगा और बढ़ चढ़कर भाग लूंगा। शिव सैनिकों को आह्वान करें, जो भी बचे कुचे आपके पास बचे हैं, उसको आह्वान करें कि भाई अयोध्या में आपको मैं लेकर चलूंगा। अपनी तरफ से हम 10-20 बस लेकर चलेंगे, फ्लाइट लेकर चलेंगे, चलना चाहिए। लेकिन आप देखें कि संगत का कैसा असर होता है। कांग्रेस के साथ सत्ता का सुख जो उद्धव ठाकरे ने भोगा, संजय राउत ने भोगा, इन सब लोगों को आज हालत यह है, भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में ये आपस में फुटबॉल कर रहे हो कि 13 सीट पे हम लड़ेंगे, उनको क्या अधिकार है, कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, कांग्रेस को तो मतलब आप 2024 के चुनाव में कांग्रेस से सहमत नहीं है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर खुलकर अभी भी आप पेंडुलम की तरह इधर उधर हिल रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई हिंदू वोट तो शायद मिल जाए, लेकिन मुस्लिम वोट ना खिसक जाए, कांग्रेस नाराज ना हो जाए। आज बाला साहब ठाकरे की जो संतान है, सोनिया गांधी की नाराजगी के कारण वो नाराज ना हो जाए, इसके कारण राम मंदिर के पक्ष में खुलकर ना तो बोल रही है, ना तो खड़ी हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, सोचिए। नहीं तो संजय राउत को धमका के ये कहते हैं उद्धव ठाकरे कि भाई तू कैसी बातें कर रहा है, हम 22 तारीख को क्यों नहीं जाएंगे, अगर हमें निमंत्रण मिलेगा तो वो बेशक चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है तो खुशी की बात है, भैया तुम उनके साथ खड़े हो जाओ, तो कम से कम कोई ये तो कहेगा कि देखिए जब कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम जी की मूर्ति की, तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी की संतान, उनके पिता के निमित्त उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी कि वहां उपस्थित थे। लेकिन आप घोषणा कर रहे हैं साहब हम तो जाएंगे नहीं, वो तो बीजेपी की रैली है, वो तो बीजेपी का कार्यक्रम है, हम तो बाद में जाएंगे। मत जाओ। इस पूरे देश का और महाराष्ट्र का हिंदू देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो और आप क्या करते हो। क्योंकि आपको लग रहा है सोनिया मैडम नाराज ना हो जाए, इसलिए आप अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। भाई आपको निमंत्रण मिला है, यह निमंत्रण मोदी जी की तरफ से नहीं है, यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से है। लोग तो इंतजार कर रहे हैं। मैं तो लोगों से कह रहा हूं, बहुत जो परिचित हैं, भाई हमें भी निमंत्रण दिला दो अगर हो सकता है तो। वो कह रहे हैं नहीं साहब, 6,000 के लिस्ट में वीवीआईपी लोग जाएंगे। मैं कार सेवा में गया था, लेकिन आज वो उस तरह का वहां नहीं है व्यवस्था। मोदी जी ने भी कहा है भाई लिमिटेड लोग आएंगे, तो धर्माचार्यों को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है। अब मैं ना तो नेता हूं ना मैं धर्माचार्य हूं, भाई मुझे तो कोई बुला नहीं रहा, तो उद्धव ठाकरे जी मुझे ही भिजवा दो आप, तो मैं जाने को तैयार हूं। मेरे जैसे करोड़ों लोग चाहते हैं कि हम भी उसके साक्षी बने कि जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी भव्य राम के मंदिर में। लेकिन आपको आपके पिता के कारण वो सौभाग्य मिल रहा है और आप उस सौभाग्य को ठुकरा रहे हो। तो सोचिए आपसे बड़ा अभागा कौन होगा। प्रभु श्री राम जी की आंखों से जो पट्टी हटेगी उसका अपना एक महत्व है। उसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सीएम रहेंगे और आनंदीबेन पटेल और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी रहेंगे। इन लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन उसके बाद जितने नेता वहां हैं, लगभग 6,000 लोगों को निमंत्रण मिला है, उन सबको यह सौभाग्य मिलेगा कि वो प्रथम दिन ही राम लला जी की दृष्टि अपने ऊपर पड़ेगी उनके ऊपर और वो भी दर्शन कर पाएंगे। मैं ऐसा सौभाग्यशाली शायद नहीं हूं, प्रभु से प्रार्थना तो है कि कोई लिंक ऐसा मिल जाए कि मुझे भी सौभाग्य मिल जाए, प्रथम दिन ना सही दूसरे दिन तीसरे दिन वो मिल जाए और आप उस सौभाग्य की थाली पर लात मार रहे हैं। संजय राउत का साथ आप रखेंगे तो उद्धव ठाकरे जी इसी तरह का होगा। आप देख लीजिए, जिसने भी इस तरह के कोई लोग रखे हैं, आप आज देखें कि नीतीश कुमार की पार्टी में लल्लन सिंह थे तो आज उनका क्या हालत है कि लालू के यहां वो आज पार्टी टूट के कगार पर है और लालू की चापलूसी करने को मजबूर हैं। इसी तरह आप देख लीजिए कि जो भी पार्टी में इस तरह के लोग हैं कि जहां बयानबाजी इस तरह की होती है, वहां मतलब आप क्या संजय राउत के खिलाफ क्यों नहीं ऐसी, संजय राउत की वजह से ही तो आप अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, संजय राउत ने आपको सपना दिखाया। इसी तरह आप देख लीजिए, वहां लल्लन सिंह थे, उन्होंने नीतीश कुमार को अलग करा दिया। भाई आप तो जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये महत्वाकांक्षा आपकी जागृत होती है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आप राम जी के
भव्य राम मंदिर में इस तरह की बयानबाजी करें, तो अब महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे 2024 के चुनाव में ही सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र की जनता ये नोट करे। और भाई साहब, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आपके द्वारा कही गई एक एक बात जब चुनाव होगा ना, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को याद दिलाई जाएगी कि देखिए ये उद्धव ठाकरे ने उस समय क्या कहा था, क्या किया था, और इनके जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। तो महाराष्ट्र के जो हमारे दर्शक हैं वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि संजय राउत ने जो इस तरह की घोषणा की है कि वो 22 जनवरी को रामलला की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है उसमें नहीं जाएंगे और उसके बाद जाएंगे। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र की जनता इनको इस गलती के लिए, इस राम जी के अपमान के लिए क्या इनको माफ करेगी, या इसको आप ऐसा मानते हैं कि इससे महाराष्ट्र के मुस्लिम खुश हो जाएंगे और शिवसेना की सीटें बढ़ जाएंगी? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।